सभी को नमस्कार। अभी आप लोगों को मैं जो योग शुरू करने के पहले कुछ आपको बताएंगे कि कैसे शुरू करने के पहले क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर योग शुरू करते हैं तो उसमें शौच क्रिया से निवृत्त होकर ही करना चाहिए। सुबह उठते हैं, पानी पी लेंगे, पानी पीने के बाद शौच क्रिया से निवृत्त होकर तब हम योग करने के लिए जाएं। यह ना कि हम पहले योग कर लेंगे बाद में लेट्रिन जाएंगे, शौचालय जाएंगे, वे पूरा तरह से गलत है। तो शौच क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके कर सकते हैं तो अति उत्तम। नहीं, स्नान नहीं करते हैं तो योग कर खत्म होने के करीब 15 से 20 मिनट के बाद ही करें। बीच में योग करने के बीच में पानी आपको नहीं पीना है, इतना ध्यान रखना है। योग करते समय आपको पंखा, कूलर, एसी का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप घर के अंदर में कर रहे हैं तो आपको इतना ध्यान रखना है कि खिड़की जितना है खोल दें। अब खिड़की के बाद आप एक घी का दिया जलाएं या गूगल जला दें और तब योग का अभ्यास करें। ये नहीं कि बंद कमरे में नहीं करना चाहिए। हम सुबह में जब योग शुरू करते हैं, अगर शाम में आप योग करते हैं तो भोजन करने के कम से कम 4 से 5 घंटा बाद ही आपको योग करना चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। कपालभाति अगर कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जिसका प्रेशर बढ़ा हुआ है वे अगर नहीं करें तो अच्छा है। अगर करते हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक करना है और आपका ध्यान पूरा मणिपुर चक्र पर ही रहना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय आपका ध्यान सांसों पर आना चाहिए और जितने भी तरह का प्राणायाम है वे कोशिश करना है कि एकदम आंख बंद करके ध्यान पूर्वक करें। अगर आप चाहते हैं कि बिना दवा का आजीवन स्वस्थ रहें तो योग से अच्छा कोई विकल्प आपके पास नहीं है। उसके साथ साथ लाइफ स्टाइल जो खान पान के भी कुछ प्रयोग हैं उसको अगर अपनाएंगे तो निश्चित रूप से फायदा होगा। अब हम बताते हैं कि ये है आपको, जो अगर हम ऐसे बैठे रहते हैं, बहुत लोग ऐसे बैठता है, वे नहीं बैठता है, ऐसे बैठे हुए हैं, तो इसका नाम है ज्ञान मुद्रा, ध्यान धारणा मुद्रा। पद्मासन ही है, इसका नाम है पद्मासन। और पद्मासन से भी थोड़ा सा आसान आसन है जिसको सिद्धासन बोला जाता है, ये है सिद्धासन। और सब लोग जानते हैं कि इसका नाम है सुखासन। तो ये सुखासन एक और आसन है जो खाना खाने के बाद किया जाता है, खासकर इसका नाम है वज्रासन। एकदम मेरुदंड सीधा रखना है, कोशिश करना है कि हर हाल में आपका मेरुदंड सीधा रहे। तो इसमें कुछ मुद्राएं भी जान लेना जरूरी है। इसका नाम है ज्ञान मुद्रा, ध्यान धारणा मुद्रा। आंख बंद करके मेरुदंड सीधा हमेशा रखना है। इसका जो तीनों उंगली को आपस में मोड़ देंगे और ऐसे अगर हाथ रखेंगे तो इसका नाम है चिन्मय मुद्रा। देख लें, चिन्मय मुद्रा। अगर मुट्ठी बना के मुट्ठी के अंदर अंगूठा रखें और यहाँ पर अगर हम हाथ रखते हैं तो इसका नाम है आदि मुद्रा। और अगर दोनों मुट्ठी को बनाकर नाभि के पास रखते हैं तो इसका नाम है ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा हम लगाते हैं जब अ उ म का उच्चारण करते हैं 1:1:2 रेशियो में, और जब म का उच्चारण करते हैं मकारा तब हम करते हैं आदि मुद्रा, और जब उ का उच्चारण करते हैं तो चिन्मय मुद्रा, ओम का उच्चारण करते हैं तो या तो अंजलि मुद्रा नहीं तो ज्ञान मुद्रा, और अगर भ्रामरी करते हैं अंदर से मुंह का उच्चारण ओम का उच्चारण करते हैं तो हम या तो ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं या अंजलि मुद्रा में बैठते हैं। और एक स्पेशल मुद्रा, बहुत सारा मुद्रा है लेकिन जितना हमको जरूरत है आपको बता रहे हैं, इसका नाम है नासिका मुद्रा। 4 फिंगर तर्जनी उंगली को मुड़ेंगे या मिडिल फिंगर को। अब हम जब अनुलोम विलोम करते हैं तो दाहिना नाक को बंद करके बाएं नाक से सांस भरते हैं और दाहिना से छोड़ते हैं, फिर से दाहिना से भरते हैं और बायां छोड़ते हैं। इसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय नासिका मुद्रा में प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, जिससे सांस का समस्या है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस वगैरह बहुत सारा प्रॉब्लम है, एंजाइटी का प्रॉब्लम है, आपको डिप्रेशन का शिकार है, तो आपको भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम 5 मिनट करना चाहिए। इसमें करना क्या है, डीप ब्रीदिंग करना है। डीप ब्रीदिंग, हम लंबा सांस भरते हैं धीरे धीरे। प्राणायाम का एक नियम है कि जितना देर में हम सांस भरेंगे उससे ज्यादा देर में हमको सांस छोड़ना चाहिए। चाहे अनुलोम विलोम करें, भस्त्रिका प्राणायाम करें, कहीं भी सांस भरने और छोड़ने का अगर क्रिया करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो सांस छोड़ने का समय हमेशा लार्जर होना चाहिए। सांस का एक नियम है कि सांस इतना धीमी गति से भरना है कि अगर कोई देखे तो उसको पता ही नहीं चले।
तो पता कैसे चलेगा कि वो आदमी सांस भर रहा है कि छोड़ रहा है? तो हम फूल की पंखुड़ी अगर नाक के सामने रखेंगे, अगर फूल का पंखुड़ी आगे पीछे हो रहा है, तब हम समझेंगे कि सांस आदमी भर रहा है और छोड़ रहा है। इतना माइनर लेवल में अगर करेंगे तो आपको इतना फायदा होगा कि कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम में जो हम लोग करवाते हैं, सांस भरते हैं, देखिए आप एक राउंड हम करके दिखला रहे हैं, सांस भर रहे हैं हम, होल्ड किए, अब सांस को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। इस तरह से इसको हम 5 मिनट तक करेंगे। उस तरह अब भस्त्रिका प्राणायाम के बाद कपालभाति। कपालभाति जो अगर हम जो अभी आपको विधि बता रहे हैं, अगर चाहे वो भस्त्रिका प्राणायाम हो, अनुलोम विलोम प्राणायाम हो, कपालभाति प्राणायाम हो, तो उसमें एक्चुअली कपालभाति प्राणायाम को वाइटलाइजिंग प्राणायाम भी ही कहा जाता है। तो कपालभाति का जो भस्त्रिका प्राणायाम के बाद कपालभाति में है कि हम लोग योग साधना और योग चिकित्सा की दृष्टि से करते हैं। किसी तरह का, चाहे आपको पेट संबंधी, लीवर, फैटी लीवर हो गया है, किडनी की समस्या हो गई है, पैंक्रियाज की समस्या हो गई है, पाचन क्रिया पूरा डिस्टर्ब है, तो हम लोग योग साधना और योग चिकित्सा का जो विधि बता रहे हैं अभी कपालभाति का, उसमें हम 4 प्रकार का कपालभाति बता रहे हैं। सबसे पहले चंद्र कपालभाति। उसमें क्या करते हैं, दाहिना नाक को पूरी तरह से बंद कर देते हैं और एक बार हम इनहेल करते हैं सांस ऐसे, मान लीजिए हम 3 मिनट करना है, तो 2 मिनट, 1.5 मिनट तक हम सांस को इसी तरह छोड़ेंगे। कोशिश करेंगे कि हमारा कंधा नहीं हिले, छाती नहीं हिले, एक बार चेक करते रहेंगे, केवल पेट अंदर होगा। दांत आपस में दोनों एक दूसरे को बैठे रहेगा, उस पर ही नहीं कि जबरदस्ती नहीं बैठाएंगे, लेकिन बैठा के रखेंगे। और जब इसको इंड करने का समय आएगा तो हम पूरा डीपली सांस भर लेंगे, कुछ देर होल्ड करेंगे इसको, नाक को पॉजिटिव बंद करके, और तब छोड़ेंगे। तो ये हो गया चंद्र कपालभाति। उसी तरह सूर्य कपालभाति, फिर से हम सांस लिए, उसी तरह भरे, लास्ट में होल्ड किए, छोड़े। अब चंद्र सूर्य में दोनों नाक से हम एक बार सांस भरे। अब चंद्र सूर्य, फिर से हम रुकने समय सांस भर लिए, होल्ड किए, यथाशक्ति अपने शक्ति के अनुसार छोड़ देंगे, और तब सामान्य कपालभाति। फिर से एक बार सांस भरे, देख रहे हैं केवल पेट अंदर हो रहा है, कहीं भी किसी तरह का हिलावट नहीं हो रहा है, मुख पर एकदम चमक है, किसी तरह का सिकन नहीं है। फिर से लास्ट में भरे सांस, होल्ड किए, यथाशक्ति छोड़ दिए। अब इस तरह कपालभाति करेंगे तो पेट पूरी तरह से ठीक, किसी तरह का लीवर किडनी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम, जिससे पार्किंसन, पैरालिसिस, बीपी की समस्या, हार्ट का प्रॉब्लम, जितने भी सब सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है दूर करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम से सामान्य शरीर को बहुत ही ज़्यादा ताकत मिलती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है। तो हम इसमें नासिका मुद्रा लगाएंगे, हम पहले भी बता चुके हैं। अब हम क्या करते हैं कि दाहिना नाक को पहले बंद करते हैं और बायां नाक से शरीर के अंदर में जितना सांस था उसको हम छोड़ देते हैं, छोड़े। अब हम सांस भरते हैं, पूरा लेफ्ट से जितना लंबा धीरे धीरे सांस भरना शुरू करते हैं। एक चक्र आपको बता रहे हैं, सांस धीरे धीरे भर रहे हैं। पूरा भरने के बाद इसको होल्ड कर लिए, यथाशक्ति बंद कर लिए नाक को। सांस भरने के बाद, पूरा भरने के बाद हम इस सांस को होल्ड करने के बाद यथाशक्ति के बाद दाहिना नाक से हम छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। पूरा छोड़ने के बाद फिर से दाहिना से हम भर रहे हैं।
भरने, पूरा भरने के बाद इसको बंद कर दिए, होल्ड किए। यथाशक्ति के बाद हम लेफ्ट से अब सांस को धीरे 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 छोड़ रहे हैं। ये हमारा एक साइकिल हुआ। इसी तरह हम 15 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट जैसे अभ्यास करेंगे, इसको काउंट करें कि हमारा कितना कैपेसिटी है, तो आपको पता चलेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद हम चलते हैं उज्जयी प्राणायाम, जिससे हमारा थायराइड की समस्या, स्नोरिंग की समस्या, जो बहुत ज़्यादा खर्राटा लेते हैं, नींद की समस्या से जूझ रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा फायदा करता है। इसमें करते हैं, गला को टाइट करते हैं ऐसे, पूरा सांस को भर लेते हैं, कुछ देर रोकते हैं और तब राइट को बंद करके लेफ्ट से छोड़ देते हैं। ये कम से कम 5-7 बार कर लेने से जिनको थायराइड की समस्या हो जरूर फायदा होता है। अब बाह्य प्राणायाम और अग्निसार, बाह्य प्राणायाम और अग्निसार से मन की चंचलता और स्त्रियों में जो गायनी की समस्या आती है उसको दूर करता है, और पुरुषों में शीघ्र पतन, स्वरदोष की समस्या रहती है उसको ठीक करता है। लेकिन ये दोनों प्राणायाम को नहीं करना चाहिए किसको किसको, जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा हुआ है, महिलाओं में प्रेगनेंसी है, अच्छा बच्चादानी का ऑपरेशन हुआ है, अच्छा पीरियड आया हुआ है, उसको नहीं करना है। इसमें करते क्या है, सांस को हम भर लेते हैं बाह्य प्राणायाम में, और सांस को धीरे धीरे पूरा छोड़ देते हैं। जालंधर बंद लगाते हैं, उड़ियान बंद लगाते हैं और मूल बंद लगाते हैं, तीनों बंद एक साथ ऐसे सांस को भरे, छोड़ दिए, पूरा पेट को खींच लिए। फिर से हमारे इसे 3 से 5 बार करेंगे। उसी तरह अग्निसार, इसका सहयोगी क्रिया है, केवल एक बंद लगता है, सांस को भरेंगे, सांस को पूरी तरह से छोड़ देंगे, यहाँ लॉक कर देंगे। जालंधर बंद, सांस भरे, सांस छोड़े, पेट को अंदर बाहर सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसा हम करते हैं। उससे क्या होता है कि आपका मल द्वार फैलेगा, सिकुड़ेगा, अश्वनी मुद्रा लगेगा, उससे बहुत फायदा होगा। अब हम करते हैं एक राउंड केवल भ्रामरी और नादानुसंधान, जिससे मन एकदम पूरी तरह से शांत हो जाएगा। मात्र एक चक्र हम करवाएंगे। अगर आपके पास 10-15 मिनट का समय है तो आप इसको 2-3 बार कर सकते हैं। सबसे पहले भ्रामरी में हम ओम का उच्चारण मुंह के अंदर से करते हैं, लाउडली होगा लेकिन ओठ बंद रहेगा। सबसे पहले हम भ्रामरी और नादानुसंधान जो करते हैं उसमें हम भौरा का आवाज निकालते हैं, ओम का उच्चारण करेंगे ओठ बंद रहकर। उसके बाद हम करेंगे अकारा, जिसमें अ का उच्चारण होगा, लंबा गहरा सांस भरकर अकारा करेंगे। उसमें या तो अंजलि मुद्रा लगाएंगे, नहीं तो ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। ऊ का उच्चारण करेंगे तो हम लगाएंगे चिन्मय मुद्रा ऐसे, और ऊ का उच्चारण करेंगे, उकारा उसको बोला जाता है। मकारा ओठ बंद रहेगा और म का उच्चारण करेंगे और आदि मुद्रा लगेगा। अ म जब हम करेंगे 1-1-2 रेशियो में तो हमारा ब्रह्म मुद्रा लग जाएगा, और अ पर अगर 2 सेकंड लगा रहे हैं, ऊ पर 2 सेकंड लगेगा और म पर 4 सेकंड लगेगा। लास्ट में ओंकारा, ओम का उच्चारण लंबा गहरा सांस भरकर प्रेम पूर्वक करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा फायदा आपको होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले भ्रामरी, अकारा, उकारा, अब करेंगे हम मकारा, आदि मुद्रा। मकारा में म का उच्चारण होता है, ओठ बंद रहता है। अब
अउमा जिसमें ब्रह्म मुद्रा लगता है 1:1:2 रेशियो, अ पर अगर 2 सेकेंड तो ऊपर 2 सेकेंड और म पर 4 सेकेंड। ओंकारा या तो ज्ञान मुद्रा नहीं तो अंजलि मुद्रा, इसको बुद्ध मुद्रा भी बोला जाता है। अब हम लास्ट में अंतिम में क्लोजिंग मंत्र जो करते हैं पतंजलि ऋषि को नमन, हम करेंगे पतंजलि ऋषि को नमन। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि, पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम दौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ही। या सूक्ष्म हम करते हैं, सबको पता है मंत्र का उच्चारण, या तो इसको करेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही ओम। अगर इतना कर लेंगे तो निश्चित रूप से बीमारी से दूर, न तस्य रोगो न जरा मृत्यु, आपको न रोग होगा और न बुढ़ापे और मृत्यु का भय होगा। इतने के साथ मैं अरविंद प्रसाद आपको यहाँ पर योग का आज का सत्र समाप्त होता है। तो अभी हम थोड़ा शुरू में भी हम लोग क्या करते हैं कि कम से कम 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। इसे ओ और अगर गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का याद है तो उसको भी कर सकते हैं तो करेंगे, या नहीं तो केवल ओम का उच्चारण कर लें और काफ़ी है।